हेलो फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साइज स्टिचिंग गर्ल। तो आज हमने ट्राउज़र की कटिंग करनी है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी ट्राउज़र की फैब्रिक है जो कॉटन फैब्रिक है। ये देखें, इस तरह से हमारी ये कॉटन की फैब्रिक है जिससे हम ट्राउज़र की कटिंग करेंगे। तो चलिए हम पहले इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो कुछ इस तरह से इसका मेज़रमेंट है। लेंथ हमारी 36 इंचेस है एंड मोहरी यानी कि बॉटम हमारी 12 इंच है। कमर हमारी 28 इंच है, इसका हाफ़ करेंगे तो 14 इंच होगा और 14 इंच का हाफ़ करेंगे तो 7 इंच आएगा हमारा। हम जब इसकी कटिंग करेंगे तब मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगी। एंड थाई हमारी 28 इंच की है। बेल्ट हमारा 16 इंच का आएगा रेडी होकर, इसमें हम 3 माइनस करेंगे तो 13 इंच हमारा इलास्टिक आएगा। तो 16 इंच में हमने 3 इंच माइनस किया है तो 13 इंच की हमने इलास्टिक इसमें लगानी है। तो चले हम अपनी ट्राउज़र की कटिंग करते हैं अब इसी मेज़रमेंट के साथ। तो हमने इस तरह से अपनी ट्राउज़र को बिछा लिया है। ये देखें, इस तरह से हमने ये देखें ट्राउज़र की फैब्रिक को लगाया है। इस तरफ हमारी क्लोज साइड है एंड इस तरह से हमारी फैब्रिक ओपन है। तो इस तरह से हमने स्केल ऊपर की साइड लगानी है ताकि हमारा फैब्रिक जो है वो ऊपर की साइड से भी इक्वल रहे। इस तरह से आपने स्केल लगाकर मार्किंग कर लेनी है। देन हमने इस सेफ पट्टी का यूज़ करना है इस तरफ। तो जहाँ पे हमने मार्किंग की है वहीं से हमने इस तरह से रखनी है स्केल को एंड यहाँ से इस तरह से इसे मार्किंग करनी है यहाँ पे। ये देखें इस तरह से। फिर यहाँ हमने 1 इंच ऊपर की साइड रखते हुए, जहाँ पे हमने लाइनिंग की है वहाँ पे 1 इंच ऊपर की साइड रखते हुए हमने 14.5 इंच पे हमने इस तरह से मार्किंग करनी है, आसन उतारनी है हमने। अगर आप इस तरह से 14.5 इंच पे आसन उतारते हैं तो आपका आसन कभी सटेगा नहीं, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी ट्राउज़र को वेयर करने में। दैन इस तरह से हमारी 36 इंच पे हमने इस तरह से मार्किंग करनी है। हमने 36 में 4 इंचेस कम रखना है, तो पहले हम 36 इंच पर ही मार्किंग करेंगे, बाद में इसको मैं आपको कम करना बताऊंगी। इस साइड भी हमने सेम एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है। आप अगर कभी भी डिज़ाइन वाली ट्राउज़र बना रहे हैं तो 4 इंच उसमें कम ही रहेगा। इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। देन हमने जहाँ पे मार्किंग किया वहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट लाइनिंग खींच लेंगे स्केल की हेल्प से। ये देखें, आसन के पास भी हमने इस तरह से मार्किंग करनी है। देन हमारी जहाँ पर लेंथ हमने मार्किंग की है वहाँ पे भी इस तरह से हमने स्ट्रेट मार्किंग कर लेनी है। देन हमने थाई का मार्किंग करना है। तो इस तरह से हमारी थाई थी 28 इंच, जिसका हाफ़ करेंगे तो 14 इंच आएगा। तो हम इस तरह से हमने 14 इंच पे यहाँ से इस तरह से मार्किंग करनी है। ये देखें, यहाँ से इस तरह से हम 14 इंच पे मार्क करेंगे। 14 इंच का हाफ़ करेंगे तो हमारी 7 इंच आएगी। तो 7 इंच पे हम इस तरह से मार्क करेंगे। 7 इंच से हम मेज़र करेंगे तो इस तरह हमारी मेज़रमेंट आएगी। ये देखें 7.5 इंच 3 पॉइंट। तो हमने यहाँ पे भी जहाँ पे हमने मार्किंग की है यहाँ पे इस तरह से 7.5 इंच 3 पॉइंट पे हमने नीचे भी इस तरह से मार्किंग कर देनी है। देन ये हमारा सेंटर का मार्किंग होगा। हमारी बॉटम है 12 इंच, तो 12 इंच का हाफ़ करेंगे तो 6 इंच आएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ सेंटर पे हमने 3 इंच रखना है। देन यहाँ से हमने इस तरह से मार्किंग कर लेनी है 6 इंच पे। हमारी बॉटम 6 इंच की होगी। यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइनिंग खींच लेनी है। ये देखें इस तरह से। ऊपर की साइड यहीं पे हमारी 4 इंच की जो है प्लेट डलेगी। यहाँ से हमने 1 इंच पे इस तरह से मार्किंग करनी है। जहाँ पे हमने लेग कर्व का शेप दिया था यहाँ से हमने 1 इंच पे मार्किंग करेंगे एंड यहाँ से यहाँ हमने इस तरह से लेग कर्व की हेल्प से हमें इस तरह से इसे मिला लेंगे। ये देखें, इस तरह से हम इसे शेप देंगे। ये हमारी स्केल इस तरह थी, हमने इस तरह से इस तरह रखेंगे। देन यहाँ से हमने यहाँ तक इस तरह से मार्किंग करेंगे। ये देखें इस साइड भी। ये देखें इस तरह हमारी स्केल इस तरफ हमने ऐसे मार्किंग की। देन हमने इस तरह से स्केल को मूव कर कर इस तरह हमने यहाँ पे ऐसे मार्किंग करनी है। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पे हमारी क्रॉच की राउंड देंगे हम। यहाँ पे हमने 1 इंच 7 पॉइंट पे मार्किंग करनी है इस तरह से। ये देखें
1 इंच 7 पॉइंट पे हमने इस तरह से मार्किंग करनी है। देन अब हमने कमर का मेज़रमेंट बिठाना है, तो हमने यहाँ से 7 इंच पे इस तरह से मार्किंग करनी है। देन हमने 2.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग करनी है। जहाँ पे हमने 7 इंच मार्क किया है वहाँ से हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेनी है इस तरह से। देन हमने यहाँ से क्रॉच का जो हमने मार्क लगाया था यहाँ से इस तरह से हमने स्ट्रेट लाइनिंग खींच लेनी है। देन यहाँ पे हमने क्रॉच के पास उसकी राउंडनेस 1 इंच पे इस तरह से हम रखेंगे। देन हमने 1 इंच मार्क करके इस तरह से क्रॉच की शेप देनी है। ये देखिए इस तरह से ये हमारी क्रॉच की गोलाई हो गई। यहाँ पे हमने 4 इंचेस कम रखना है अपनी ट्राउज़र को, क्योंकि हम इसमें डिज़ाइनिंग करेंगे। तो इस तरह से आप 4 इंच पे मार्किंग करें। ये देखें इस तरह से हमने इस साइड भी मार्किंग करनी है, 4 इंच कम करना है। देन हमने इस तरह से स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइनिंग खींच लेनी है। यहाँ पे भी इस तरह से, यहाँ पे हम 1/2 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे। ये देखें इस तरह से हमने 1 इंच नहीं सिर्फ 1/2 इंच लेनी है एक्स्ट्रा फैब्रिक। यहाँ पे भी हमने स्ट्रेट लाइनिंग खींच लेनी है। तो अब हमने इस तरह से कटिंग करनी है। ये देखें इस तरह आप कटिंग करें, बिल्कुल सेम एज इट इज़। हमने जहाँ पे मार्क किया है वहीं से हमने इस तरह से अपनी मार्किंग पे ही कटिंग करनी है। यहाँ पे हमने ख्याल रखना है कि जहाँ पे हमने 4 इंच कम किया है बिल्कुल वहीं पे हमने इस तरह से कट लगानी है। यहाँ पे हमने कट नहीं करना, यहाँ तक हमने कट करनी है। ये देखिए 1/2 इंच जहाँ पे हमने लिया था बिल्कुल वहीं से हमें अपनी ट्राउज़र को कट करना है इस तरह से। यहाँ पे हमने नोचेस लगानी है। ये देखें इस तरह से हम दोनों साइड नोचेस लगाएंगे। तो इस तरह से हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। देन हमने सेंटर पे प्लेट्स की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से हम जहाँ पे हमारा सेंटर लाइन है वहाँ से हमने 1 इंच से 2 पॉइंट कम पे इस तरह से मार्क करेंगे। देन हमने 1.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग करनी है। तो 1 इंचेस हमारा यहाँ पे सिलाई का जाएगा, 1 इंच इस साइड जाएगा। तो इस तरह से हमारी परफेक्ट 16 इंच की जो है वो बेल्ट आएगी। यहाँ पे हमने इस तरह से कट लगानी है ताकि हमारा प्लेट्स जो है इक्वली डले, कपड़े कम ज़्यादा ना हो। तो इस तरह से हमने कट्स लगा लेनी है। यहाँ से हमने 4.5 इंच पे इस तरह से हम मार्किंग करेंगे। प्लेट्स की लेंथ हमारी 4.5 इंच रहेगी। यहाँ से हमने इस तरह से इसे शेप देनी है तिरछे में। इस तरह से हमने अपनी प्लेट्स को डालनी है तिरछा करके। तो इस तरह से हमने फ्रंट की कटिंग कर ली है। अब हम बैक की कटिंग करेंगे, बैक पार्ट की। तो इस तरह से हमने अपनी फैब्रिक को लगानी है। ये देखें इस तरह हमारा फैब्रिक हमने फ्रंट के लिए लगाया था। तो इस तरफ हम इसे अब अपोजिट करेंगे। बैक बंद की साइड हमारी अपनी साइड रहेगी एंड ओपन साइड जो है वो दूसरी साइड रहेगा। तो इस तरह से हमने अपनी ट्राउज़र को बिछानी है। देन हमने ऊपर की साइड इस तरह से 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये देखें इस तरह से। देन हमने क्रॉच एंड बॉटम के पास भी इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। देन हमने सारे मार्क के पास इस तरह से स्ट्रेट लाइनिंग खींच लेनी है। ये देखें इस तरह से आप सारे मार्क के पास स्ट्रेट लाइनिंग खींच लें। तो गाइस आपने अगर ट्राउज़र की स्टिचिंग देखनी है तो वो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक अवेलेबल कर रखा है, आप वहाँ से जाके वीडियो वॉच कर सकते हैं। एंड देन हमने यहाँ पे क्रॉच के पास 2 इंच पे मार्किंग करनी है। अपनी बॉटम के पास भी हमने 2 इंच पे मार्किंग करनी है इस तरह से। अब यहाँ से हम ब्लैक कर्व की शेप देंगे इस तरह से हेल्प से। हमने इस तरह से रखनी है स्केल को। देन यहाँ पे हमने इस तरह से मार्किंग करनी है एंड हमें यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइनिंग खींचनी है। हमने तिरछे में नहीं खींचना, स्ट्रेट लाइनिंग खींचना है हमने। तो इस तरह से आप मार्किंग करें। देन यहाँ पे भी हमने क्रॉच की राउंडनेस देनी है। तो 1 इंच पे इस तरह से कॉर्नर से आप रखें। देन क्रॉच की राउंड दें, यहाँ पे इस तरह से शेप दें। यहाँ पे हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। अब फैब्रिक फ्रंट पे हमने एक्स्ट्रा नहीं लेना है, 1/2 इंच इस तरह से हम एक्स्ट्रा लेंगे बैक की पार्ट को।
इस तरह से हम मार्किंग करेंगे बैक पार्ट पे। फिर इस तरह से हमने मार्किंग की। देन हमने यहाँ से यहाँ तक तिरछे में कपड़े को कट करना है। तो यहाँ से 3.5 इंच हमने इस तरह से मार्किंग करनी है। यहाँ से हमने अपनी फ्रंट की जो कॉर्नर है वहाँ तक हमने इस तरह से तिरछे में मार्किंग करनी है। अगर आप इस तरह से 3 इंचेस या 3.5 इंचेस उठाकर कट करते हैं अपनी बैक पार्ट को, तो आपका बैक पार्ट कभी खींचेगा नहीं। आपको कभी भी ट्राउज़र वेयर करने में बिल्कुल कंफर्टेबल लगेगा। कभी भी आपका बैक का पल्ला वो खींचेगा नहीं। दैन हमने बैक की कटिंग करनी है इस तरह से, सेम एज़ इट इज़ जहाँ पे हमने मार्किंग की है बिल्कुल वहीं से हमने अपने ट्राउज़र को कट करना है इस तरह से। सो गाइस, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। देन इस तरह से हमने जहाँ जहाँ पे मार्किंग की है वहाँ से हमने इस तरह से कट कर लेनी है अपने ट्राउज़र को। तो ये देखें, इतनी इजीली एंड परफेक्टली हमारी ट्राउज़र की कटिंग हो गई है। यहाँ पे हमने नोचेस लगानी है। देन अब हमने इस साइड की कट करेंगे फैब्रिक। ये देखें, इस तरह से हमने पहले ही इस फैब्रिक को कट नहीं करना है। सो गाइस, मैंने इस ट्राउज़र में पॉकेट भी लगाना बताया है, उसका वीडियो मैंने पहले अपलोड कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी अवेलेबल कर रखा है, आप वहां से जाके वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी परफेक्टली ट्राउज़र की कटिंग हो गई है। देन ये जो हमारा फैब्रिक जो बचा है, इससे हम बेल्ट एंड इलास्टिक के लिए फैब्रिक निकालेंगे। तो इस तरह से हमने 28 कमर एंड 28 थाई के हिसाब से अपनी ट्राउज़र की कटिंग कर ली है। मैंने इसकी बॉटम में डिज़ाइनिंग की है, उसका लिंक मैंने आई बटन पे अवेलेबल कर रखा है, आप वहां टैप करके वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ट्राउज़र की कटिंग हो गई है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।